16 नवंबर 2025 महाराष्ट्र मालीगांव का छोटा सा गांव डोंगराले। एक 3 साल की मासूम सी बच्ची जिसकी लाश मिलती है। उसकी लाश की जो हालत थी वो इतनी इतनी बदतर हालत में थी कि उसके जो फेस है उसको पत्थर से कुचला गया था। उसके शरीर पर जो है ब्लीडिंग हो रखी थी बहुत ज़्यादा। उसके प्राइवेट पार्ट से जो है खून निकल रहा था। उस बच्ची की लाश को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि किसी हैवान ने उसके साथ जो हैवानियत की है वो किस हद तक की थी। अब 1 महीना पीछे चले जाते हैं। यदन्या नाम की 3 साल की एक मासूम बच्ची जो कि डोंगराले गांव में अपने माता पिता और अपनी जो है 1 साल की जो है बहन के साथ रहती थी। यानी कि यदन्या की जो एज थी वो थी 3 साल और उसकी छोटी बहन थी जो उसकी एज थी 1 साल। ये 4 सदस्य इनकी फैमिली में डोंगराले गांव में रहते थे। और ये जो गांव का एरिया है यहाँ पर जो लोग हैं वो लगभग दिहाड़ी मजदूरी का ही काम करते हैं। और कोई कोई मेंबर ऐसे हैं गांव में जो कि अपना जो है बिजनेस या कुछ इस टाइप का काम करते हैं और गांव से बाहर जाना पड़ता है उनको। इसी तरह यदन्या के जो पिता थे वो भी एक जो है फोटोग्राफर थे और उनको अपने फोटोग्राफी के काम के लिए अक्सर जो है बाहर जाना पड़ता था। यदन्या की माँ जो है वो एक हाउसवाइफ थी और अपनी दोनों बेटियों का घर पर रहकर ही पालन पोषण करती थी। हर रोज की तरह यदन्या जो है 16 जो है नवंबर 2025 को भी बच्चों के साथ शाम के टाइम जो है खेल रही थी गली में, जैसा कि वो डेली खेलती थी। और गांव का माहौल ऐसा होता है कि भाई आपस में बच्चे जो है ऐसे ही गली में खेलते रहते हैं और माता पिता जो है उनको इतनी ज़्यादा फिक्र भी नहीं रहती। सोचते हैं कि भाई गांव का माहौल है और आपस में खेल के और घर आ जाएंगे। ऐसा जो है कॉमनली ही गांव का जो है होता है। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो खेलने के लिए घर से चली जाती है, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है और यदन्या जब घर वापस नहीं आती है तो यदन्या की माँ जो है अपनी बेटे को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। बाहर जाकर वो आवाज़ लगाना शुरू करती है। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और गाँव में जो है एक बात वो पूरी आग की तरह फैल जाती है और गाँव के लोग जो है मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो सबको जो है पता चल जाता है कि यदन्या जो है वो नहीं मिल रही है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सबने सोचा कि कोई बात नहीं, आसपास यहीं कहीं दूर निकल गई होगी, मिल जाएगी। तो जो यदन्या की माँ थी और जो अदर मेंबर्स थे गांव वाले वो मिलकर जो है यदन्या को ढूंढने लग जाते हैं। और एक राक्षस हैवान जिसने यदन्या के साथ वो बुरी करतूत की थी वो भी भोला बनकर जो है उन लोगों में शामिल होकर यदन्या को ढूंढने का झूठा नाटक कर रहा था। तो लोग जो है ढूंढते ढूंढते गांव से जो है थोड़ी सी बाहर आ जाते हैं, गांव के बाहर आ जाते हैं जहां पर जो है टावर लगे हुए थे। और टावर के वहाँ पर बीटीएस जो रूम्स होते हैं वहाँ पर जो है एक बच्ची की लाश पड़ी मिलती है और वो बेहद ही बुरी हालत में थी। और ज़्यादा साफ सफाई नहीं होती उन बीटीएस रूम्स के आसपास, इसीलिए वहाँ पर जो है घास फूस वगैरह उगी हुई थी और वहाँ पर उस बच्ची की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश की हालत देखकर गांव वालों के जो होश हैं वो उड़ जाते हैं। बच्ची का जो हाल है वो काफ़ी बुरा कर रखा था और उसके जो चेहरे है उस चेहरे को पत्थर से जो है कुचला गया था और वो पत्थर भी उसके पास ही खून में सना हुआ पड़ा था। जो गांव वाले हैं वो पुलिस को जो है सूचित करते हैं और जो है यदन्या के माता पिता से भी पूछताछ की जाती है। तो वो बताते हैं, यदन्या के पिता बताते पुलिस को कि मेरी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, कुछ टाइम पहले मेरी विजय खैरनार नाम के एक लड़के से जो कि गांव का ही आस पड़ोस का है उससे थोड़ी बहुत छोटा मोटा झगड़ा तो हुआ था। उसके अलावा और आज तक मेरा किसी से कोई भी वैर विरोध नहीं है। तो उनके माता पिता की डाउट इस गवाही के ऊपर उस लड़के पर डाउट जाता है जो कि उन्हीं गांव के लोगों में शामिल होकर यदन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। और वो जो लड़का था वो अनमैरिड था और उसने जो है उसको जो है पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उससे जो है सख्ताई से पूछताछ की जाती है। उसके बाद वो सारी सच्चाई उगल देता है।
वो पुलिस को बताता है कि मेरी जो है यदन्या के पिता के साथ लगभग 1 महीना पहले, यानी कि 16 नवंबर से 1 महीना पहले के आसपास वो बताता है कि किसी बात को लेकर हमारा छोटा सा झगड़ा हो गया था और उसी दिन से मैंने सोच लिया था, मेरे अंदर बदले की भावना जो वो पैदा हो गई थी और मैं इस आग में दिन प्रतिदिन जलता जा रहा था। और इसी के चलते मैंने जो है यदन्या को, वो जब गली में खेल रही थी, पहले तो मैंने मौका देखा है, यदन्या के पिता भी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और उसकी माँ जो है वो भी मतलब गली में नहीं है और यदन्या अकेली है। मैं चॉकलेट दिलाने के बहाने उसको लेकर जाता हूँ और जाकर उसने जो है पूरी घटना को अंजाम दिया था। सारा सच वो उगल देता है। उसके बाद जो है उसको रिमांड के लिए भेज दिया जाता है और जो है सज़ा सुनाई जाती है। आप सोचकर जो है रूह कांप जाती है। एक 3 साल की बच्ची, मासूम बच्ची, जिसने कभी जो है सपने में भी नहीं सोचा था कि झूठा मूठा लाड़ प्यार दिखाने वाला वो लड़का विजय, जो कि उसको चॉकलेट दिलाने के बहाने लेकर गया था, वो उसके साथ ऐसी करतूत कर देगा। यदन्या की वो माँ, जो कि नादानी में अपनी बच्ची को रोज़ गली में खेलने के लिए भेज देती थी, उसे नहीं पता था कि 16 नवंबर 2025 का जो दिन है, उसकी जो रात है, वो उसके लिए काली रात साबित होगी। क्योंकि उसको नहीं पता था कि उस दिन के बाद से उसकी बेटी कभी भी उनके घर वापस नहीं आएगी। हमारे समाज में ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? ऐसी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोगों के द्वारा किया जा सके, ताकि सरकार ऐसी करतूतों पर जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए मजबूर हो सके। हम दिन पर दिन ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, इनके लिए हम किसको दोषी दें? हमारी सरकार को, जो कि इन जो है मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती, सख्त एक्शन नहीं लेती, या फिर इन दरिंदों को, जो कि ना ही तो उम्र देखते हैं, ना ही ये देखते हैं कि बच्ची है, मतलब एज देखते हैं, कुछ नहीं देखते, उनको सिर्फ अपनी हवस पूरी करने से मतलब होता है। आपकी इस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस छोटी सी मासूम बच्ची को न्याय मिल सके। आपकी और हमारी चुप्पी उस लड़की के केस को और अदर केसेस की तरह नीचे दबा देगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो है इस टाइप की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे मामलों को जो है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जा सके और इन मुजरिमों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें। जय श्री राम।